इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करिकुलम के बारे में। अगर हम आइडियलिज्म फॉलो करते हैं तो हमारा जो करिकुलम होगा, जो सब्जेक्ट की सिलेक्शन होगी, वो किस तरह से होगी, ऑर्गेनाइज किस तरह से होगा, किन सब्जेक्ट्स को हम इंपॉर्टेंस देंगे, किन सब्जेक्ट्स को कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी अगर हम आइडियलिज्म को लेके चलें। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। फॉर आइडियलिस्ट, सिंस आइडिया इज रियल एंड स्पिरिचुअलिटी इज द ट्रुथ, देयर करिकुलम इज बिल्ट अराउंड आइडियाज। क्योंकि आइडिया ही प्रधान है यहाँ पर, हमारे जो कॉन्सेप्ट है वही प्रधान है, थॉट ही प्रधान है, तो जो करिकुलम भी होगा वो इसी के अराउंड बनाया जाएगा। तो ये पहले प्रीकर्सर बता दिया गया पहले कि आप क्या देखने को मिलेगा आपको इस करिकुलम में। तो यहाँ पर इसके कारण ही इसके कारण ही हैंस स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज हैव ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन साइंस। अगर हम देखें, आइडियलिज्म अगर फॉलो करेंगे तो जो ह्यूमैनिटीज हैं, ह्यूमैनिटीज आप लेके चलिए, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि वही तो खजाना है हमारे डिफरेंट आइडियाज़ का। ठीक है ना, साइंस से कंपैरिजन करें। और याद रखना है कि ऐसा नहीं कि साइंस पढ़ाएंगे ही नहीं। जैसे आप चर्च एजुकेशन भी लें, जो साइंस हमारी डेवलप हुई, वो सबसे पहले जो प्रीस्ट थे उन्होंने ही साइंस में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो कई साइंटिस्ट हैं जिनकी थ्योरीज हम पढ़ते हैं, तो उनकी जो देन थी वो प्रीस्ट थे, एक रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम में थे, आइडियलिस्टिक एनवायरनमेंट में होते हुए भी उन्होंने साइंस पढ़ाई की और देन दी। तो ज़रूरी नहीं है कि साइंस पढ़ानी ही नहीं है, बट इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादातर दी जाएगी अल्टीमेट एम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन को। साइंस शुड बी ह्यूमनाइज्ड फर्स्ट बिफोर इट इज टॉट। पढ़ाने से पहले साइंस को ह्यूमनाइज्ड किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल लिया जाए, अगर हम एटम की बात करें, हम एटम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को पहले ये समझ आना चाहिए कि वाई वी आर स्टडिंग इट, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, इससे ह्यूमैनिटी को क्या फ़ायदा होगा, अदर देन हम उसकी डिस्ट्रक्शंस की बात शुरू कर दें और वहाँ पर ले जाएं अपने डिस्कशन। तो हमें बताना है कि एटम्स अगर हम हार्नेस करते हैं इस एनर्जी को, तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर सकते हैं। चीपर होगी, वो सस्ती होगी, जिससे पूरा वर्ल्ड जो होगा उसको फ़ायदा होगा। अगर हम इथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ पहले नहीं बताएंगे, तो जो भी हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक चीज़ें जो पढ़ेंगे, ये एक बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी अल्टीमेट पर्पस के पढ़ाई हो जाएगी। अगर मेन पॉइंट्स को लेके चलते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट अगर इसको हम अलग करें, तो हम देख सकते हैं करिकुलम में मेन मेन ये चीज़ें। पहला पॉइंट, एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटीज। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री, इथिक्स, आर्ट एंड रिलीजन आर सेंट्रल। वही सेंट्रल कॉज होगा, सेंट्रल जो होगी थीम होगी करिकुलम की। क्यों? बिकॉज दे डील विद द यूनिवर्सल वैल्यूज एंड आइडियाज। और यही तो एक आइडियलिज्म कहता है, यूनिवर्सल वैल्यूज होनी चाहिए और आइडियाज पर ही आइडियलिज्म फॉलो करेंगे हम। सेकंड पॉइंट ले लीजिए, लेस फोकस ऑन वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग। क्योंकि हम जब एम्फेसिस कर रहे हैं ह्यूमैनिटी पे, तो साइंस ऑफ कोर्स थोड़ा सा जो कह सकते हैं वो लेस इंपॉर्टेंट माना जाएगा ह्यूमैनिटी से, क्योंकि दे सर्व बॉडी और इकोनॉमी रेदर देन आर सोल एंड इंटेलेक्ट। और हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करनी है इसके कारण, इसके लिए, अपनी सोल के लिए, व्हाट वी आर, और अपने इंटेलेक्ट के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे माइंड के लिए, जो थॉट जनरेट कर रहा है, जो हमारे लिए रियलिटी बना रहा है। तो लेस जो फोकस हो जाएगा वो वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या। उसके बाद हम करेंगे थर्ड पॉइंट पे बात, ग्रेट बुक्स डिस्कस होंगी। जैसे अगर आप देखें हमारे ह्यूमैनिटीज़ का, अगर आप आगे कोर्स देखें, एमए का देखें, बीए का देखें, तो उनमें कुछ बुक्स दे दी जाएंगी लिटरेचर की जो आपको पढ़नी होंगी। तो वाई दे आर क्लासिकल टेक्स्ट क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि वही आइडिया का एक तरह से कह सकते हो टाइमलेस विजडम है ना, दिस इज द मेन पॉइंट। टाइमलेस विजडम है, वो टाइम के कारण चेंज नहीं होगा। तो प्लेटो क्या कहते हैं, अरिस्टोटल की फिलॉसफी क्या है, टैगोर, गांधी जी, शेक्सपियर, दे आर क्लासिक्स टेक्स्ट, क्लासिक बुक्स जो हमें पढ़नी चाहिए, बच्चों को पढ़ानी चाहिए। सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन आर करिकुलम। फिर आ जाता है मोरल एंड कैरेक्टर एजुकेशन। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, हम डिफरेंट जो पर्सन की जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं सोसाइटी में, बायोग्राफीज, उनको पढ़ सकते हैं। एपिक्स पढ़ सकते हैं, जिससे महाभारत, रामायण, ठीक है ना, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे डिस्कशन हो सकती है, जिससे हमें पता लगे कि किस तरह का मॉरल जो और कैरेक्टर हमें रखना चाहिए। वी शुड बी इंस्पायर्ड टू फॉलो दैट आइडियल्स।
अब देखिए फिफ्थ पॉइंट जो है उसमें स्पिरिचुअल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट आ जाती है, यानी कि म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, पोइट्री एंड कल्चरल एजुकेशन आर इंक्लूडेड टू नर्चर द सेंस ऑफ ब्यूटी एंड इनर हार्मनी। ठीक है ना। यहाँ पे सेंस ऑफ ब्यूटी यानी कि जैसे एक बचपन में एक चैप्टर पढ़ा करते थे कि व्हाट इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो किसी के लिए अच्छा करे, ब्यूटीफुल काम होता है, जैसे बोलते हैं ना ब्यूटीफुल इज व्हाट ब्यूटीफुल डज। तो सेंस ऑफ ब्यूटी क्या होनी चाहिए, ये डेवलप होनी चाहिए। कई होते हैं जैसे आप आर्ट गैलरीज में जाइए तो कई लोगों की वो सेंस ऑफ ब्यूटी पकड़ने की, सराहने की, वो बोलते हैं कि ही हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ ब्यूटी, और कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती है आर्ट। तो ये डेवलपमेंट जो है बच्चों की ज़रूर होनी चाहिए, सो दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट इज एस्थेटिकली ब्यूटीफुल। और सिक्स्थ हम लास्ट पॉइंट कर सकते हैं कि इट विल बी डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर लर्निंग। एक स्ट्रक्चर होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग बिलीव किया जाएगा मेंटल डिसिप्लिन का, लॉजिकली ऑर्गेनाइज होगी जो भी स्टडी है, और टू ट्रेन रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रीजन और डिबेट्स, एक वन साइडेड यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगी कि एक टीचर आके बोल गया और हमारा चैप्टर खत्म, जिस तरह से अगर आप देखें नॉर्मल हमारी पढ़ाई में हो जाता है, जिस तरह से इस टाइम भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट इज़ लाइक वन साइडेड, राइट। आप इस पे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, हम रुक कर डिस्कशन नहीं कर सकते, ये हमारी लिमिटेशन है यूट्यूब पे वीडियोस डालने की। बट अगर हम रियलिटी में आइडियलिज्म को लाना चाहते हैं तो यू शुड बी एबल टू डिस्कस, यू शुड बी एबल टू स्टॉप मी, यू शुड बी एबल टू रीजन कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ, मैं इस तरह से सोचता हूँ, एंड दैट्स हाउ द नॉलेज इज बिल्ट। तो होपफुली आपको इस वीडियो में आइडिया थोड़ा सा आया होगा अबाउट आइडियलिज्म। और इसमें हमने डिस्कस मेनली क्या किया है कि करिकुलम किस तरह से डिज़ाइन होगा। तो होपफुली आपको करिकुलम अगर आप देखेंगे कोई भी तो आप पता लगा लेंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर आइडियलिज्म फॉलो हो रहा है। जैसे अगर आप मदरसा की एजुकेशन देखें, वैदिक एजुकेशन देखें, जो चर्च में एजुकेशन हुई है, अगर उसका भी करिकुलम अगर आपके सामने आए तो यू विल फाइंड दीज पॉइंट्स, वहाँ पर आपको ये पकड़ में आ जाएंगे पॉइंट्स, और यू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर आइडियलिज्म फॉलो किया जा रहा है। थैंक यू।